तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी यहाँ भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम पर भरोसा रखता है वह निर्भय होकर सो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, और जो होना निश्चित है उसे कोई टाल ही नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहेगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर भगवान की इच्छा पर विश्वास रखना चाहिए। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हरी भरी वादियां और कलकल बहती नदी जीवन को मधुर बनाती थी। इस गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक था परमेश्वर और दूसरा था दीनदयाल। परमेश्वर स्वभाव से अत्यंत चिंतित और असुरक्षित था। उसके पास अच्छा खासा खेत था, पर वह हमेशा भविष्य की चिंता में घुला रहता था। यदि आसमान में बादल छाते तो वो रोने लगता। ओह, अगर ओले पड़ गए तो फसल बर्बाद हो जाएगी। यदि फसल अच्छी होती तो वो डर जाता, कहीं चूहे ना खा जाएं, कहीं चोरी ना हो जाए। परमेश्वर दिन रात चिंता की एक भारी गठरी अपने सिर पर ढोता रहता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और उसके माथे पर हमेशा तनाव की रेखाएं बनी रहती थी। उसका पड़ोसी दीनदयाल बिल्कुल विपरीत था। दीनदयाल भी मेहनती था, अपने काम में लगा रहता, पर उसका चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। उसकी आंखों में एक ऐसी निर्भयता थी मानो उसे दुनिया की किसी चीज का डर ही ना हो। एक बार गांव में सूखे का भय छा गया। आसमान तप रहा था और नदी का जलस्तर नीचे जा रहा था। परमेश्वर ने अपने खेत पर एक बड़ा बांध बनाने की सोची ताकि पानी बचा सके। उसने कर्ज लिया, मजदूर बुलाए और रात दिन काम करने लगा। वो हर वक्त डरता रहता था कि कहीं बांध टूट ना जाए या कहीं पड़ोसी उसका पानी ना चुरा लें। दीनदयाल ने भी अपने खेतों में कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन वह ना तो भागा दौड़ी कर रहा था और ना ही चिंता में डूबा था। वह बस अपना काम शांत मन से कर रहा था। परमेश्वर ने दीनदयाल को देखा और उपहास से बोला, अरे दीनदयाल, तुम इतने आराम से कुआं खोद रहे हो, क्या तुम्हें सूखे का डर नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं अगर बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे? दीनदयाल ने कुदाल रखते हुए शांत मुस्कान के साथ कहा, परमेश्वर भाई, चिंता करने से क्या होता है? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कुआं खोद रहा हूँ, बाकी सब तो उस राम के हाथ में है। फिर उसने तुलसीदास जी का दोहा दोहराया, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। दीनदयाल ने समझाया, तुलसीदास जी ने सच कहा है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, फल की चिंता क्यों करें? जो होना निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जो नहीं होना उसके बारे में व्यर्थ में घबरा कर क्यों अपनी रातों की नींद खराब करें? परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, पर उसे समझा नहीं। ठीक 2 दिन बाद भारी बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई। परमेश्वर का बनाया हुआ बांध, जो उसने जल्दबाजी और डर के कारण कमजोर बनाया था, टूट गया। सारा पानी बह गया और उसकी खड़ी फसल ओलों से नष्ट हो गई। परमेश्वर अब रोने लगा और छाती पीटने लगा। उसका सारा कर्ज और मेहनत पानी में बह गए थे। उसी समय दीनदयाल के खेत में जाकर देखा गया। उसका कुआं अच्छी तरह से भर चुका था, और चूंकि उसने कुएं के आसपास मजबूत मेड़ बनाई थी, इसलिए उसके खेत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। परमेश्वर दुख से दीनदयाल के पास आया और बोला, भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो। मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। दीनदयाल ने परमेश्वर को गले लगाया और कहा, भाई, यह भाग्य नहीं बल्कि विश्वास का फल है। जब तुम बांध बना रहे थे तब तुम्हारे मन में डर और लालच भरा था, इसलिए तुम्हारी नींद उड़ गई थी और काम में पूरी एकाग्रता नहीं थी। मैंने अपना काम शांत और आनंदित मन से किया, क्योंकि मैंने अपना परिणाम राम को सौंप दिया था। मेरी बुद्धि शांत थी, इसलिए मैंने मेड़ सही और मजबूत बनाई। दीनदयाल ने आगे कहा, देखो, अगर बांध को टूटना था
तो वो टूटता ही। अगर फसल को नष्ट होना था तो वो होती। एक अनहोनी को होनी में नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम निर्भय हो जाते हैं और अपनी चिंता की गठरी राम के चरणों में रख देते हैं, तो हम अपना कर्म पूरी शक्ति और बुद्धिमानी से कर पाते हैं। परमेश्वर को उस दिन असली ज्ञान मिला। उसने समझा कि चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति की कार्यक्षमता और शांति को खा जाती है। परमेश्वर ने अपनी चिंता की गठरी वहीं फेंक दी और दीनदयाल से पूछा कि वो अब क्या करे। दीनदयाल ने कहा, अब शोक मत करो, जो हो गया उसे स्वीकार करो। कल से हम दोनों मिलकर तुम्हारे खेत को फिर से तैयार करेंगे। बस एक बात याद रखना, परिणाम की चिंता मत करना। तुम्हारा काम है मेहनत करना। फसल होगी या नहीं, ये राम जी देखेंगे। परमेश्वर ने पहली बार निर्भय होकर रात को चैन की नींद ली। अब वह राम के भरोसे अपने कर्म में जुट गया और उसका मन अब हल्का हो चुका था। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत और शांत बुद्धि के बल पर उसका खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि ईश्वर पर विश्वास हमें शक्ति और निर्भयता प्रदान करता है, ताकि हम अपना जीवन और अपना कर्म पूरी एकाग्रता से जी सकें। तो दोस्तों, आपको ये व्याख्या और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।